बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आज के अफसाने का मौजू है चोर, जिसके मुसन्निफ इशफाक अहमद साहब हैं। सबक की तरफ बढ़ने से पहले अफसाने की तारीफ़ देखते हैं। अफसाना ज़िंदगी के किसी एक वाक़े या पहलू की वो खल्लाकाना और फ़नी पेशकश है जो अमूमन कहानी की शक्ल में पेश की जाती है। ऐसी तहरीर जिसका इख्तसार यानी मुख्तसर यानी कि छोटा होना और एजाज़ बुनियादी हैसियत रखते हैं, वहदत तासुर इसकी सबसे अहम खसूसियत है। दरअसल अफसाने से मुराद एक ऐसी छोटी कहानी है जो ज़िंदगी का सिर्फ़ एक पहलू बयान करती हो और इसका इख्तिताम अमूमन खुला रखा जाता है, जो कि कारी को सोचने पर मजबूर कर देता है। इशफाक अहमद साहब का ये अफसाना चोर उनके मजमूए सफ़र मीना से मुंतखब किया गया है। ज़िंदगी नाम है आजमाइश का, इम्तिहान का। ज़िंदगी की इस गाड़ी को चलाने के लिए अच्छी सोच, अच्छी अकल और अच्छी रहनुमाई की ज़रूरत है। अगर ये तीनों चीज़ें मुयस्सर हों तो एक कामयाब इंसान बनता है, लेकिन इनकी अदम मौजूदगी की सूरत में इंसान गलत रास्ता इख्तियार करके अपनी दीन और दुनिया दोनों को तबाह कर लेता है। और यही हकीकत इशफाक साहब के इस अफसाने की बुनियाद है। आधी रात के वक्त एक चोर एक घर में दाखिल होता है। मुख्तलिफ जगहों से होता हुआ वो एक कमरे में पहुंचता है, अलमारी खोलता है और तिल्लेदानी से रजिस्ट्री का एक लिफाफा उसे मिलता है। चोर को इसमें नए नए नोट दिखाई देते हैं और वो उसे जेब में डालकर निकल खड़ा होता है। जब वो अपनी कोठरी में लालटेन जलाकर लिफाफा खोलता है तो उसमें से 170 रुपये के नोट बरामद होते हैं और साथ ही एक कागज़ पर लिखा हुआ ख़त भी मिलता है, जिसमें लिखे हुए मजमून से पता चलता है कि वो रुपये एक ऐसे घराने के बच्चे के इलाज के लिए हैं जो बहुत गरीब और नादार हैं और ये सामान बेचकर और कर्ज़ लेकर जमा किए गए हैं। बच्चे को दिल के ऑपरेशन के सिलसिले में उन्हें रावलपिंडी जाना होता है, जहां मिलिट्री डॉक्टर बच्चे का मुफ्त ऑपरेशन करेगा। यह ख़त पढ़कर चोर के दिल पर घोंसा सा लगता है, उसे बड़ा अफसोस होता है। उसके अंदर का नेक और अच्छा आदमी बेदार हो जाता है और वो रो पड़ता है और सोचता है कि सुबह के वक्त सारी रकम उसके मालिक को लौटा देगा। लेकिन सुबह के वक्त वो जब वहाँ पहुँचता है तो दरवाजे के करीब दरख्त के साए में पुलिस वालों को बैठा देखकर खौफजदा हो जाता है और तेज़ी से वापस आ जाता है। कुछ दूर जाकर खोखे से सिगरेट खरीदना चाहता है, लेकिन पैसे को किसी की अमानत जानकर डिबिया वापस कर देता है। चोर घूमते घुमाते दाता साहब पहुंचता है और अपनी बेचैन रूह को तस्कीन देने के लिए नमाज कफ़ारा अदा करता है और फिर अपने दोस्त के पास पहुंचकर उससे 2 रुपये उधार लेता है। उसी से खाना खाता है, जुआ खेलता है और 8 आने मुसाफिर खाने के फ़कीरों को बांट देता है। रात के वक्त वो फिर कोशिश करता है कि वो लिफाफे को शकीला बेगम के घर में फेंक आए, मगर हिम्मत नहीं होती। अगली सुबह वो शकीला के घर जाकर उसके शोहर से भी मिलता है और चाहता है कि रकम वापस कर दे, मगर खैर और शर के टकराव में उलझकर वापस लौट आता है। 3 दिन तक वो कशमकश खैर और शर में गुजार देता है। इस दौरान एक ट्रांजिस्टर रेडियो चुराता है और अपना काम चलाता है। उसके बाद 3-4 दिन के लिए कसूर जाकर हज़रत बाबा बुल्ले शाह के मज़ार पर हाज़िरी देता है। कसूर में क़याम के दौरान वो एक दिन शकीला बेगम का ख़त ज़ाया कर देता है और एक हफ़्ते बाद जब लाहौर लौटता है तो लिफाफा भी फाड़ कर फेंक देता है। आखिरी बार चोर जब 170 रुपये जेब में डालकर शकीला बेगम के घर पहुंचता है तो क्या देखता है कि घर से बच्चे का जनाजा निकल रहा है, जिसे शकीला बेगम के शोहर ने कंधा दे रखा है। और जनाजे में शरीक लोगों की गुफ्तगू से उसे इल्म होता है कि मिलिट्री के डॉक्टर ने दिल का ऑपरेशन तो मुफ्त करने का वादा कर लिया था, मगर सफ़रे खर्च की रकम चोरी हो जाने की वजह से वो लोग बच्चे को ऑपरेशन के लिए पिंडी न ले जा सके। ये सुनकर जनाजे में शामिल लोग चोर को बुरा भला कहने लगते हैं और शकीला बेगम का खामन धाड़े मार मार कर रोने लगता है। चोर शदीद कर्ब महसूस करता है और गिर पड़ता है। उसके घुटने छिल जाते हैं और लोग उसे उठाते हैं और हमदर्दी का इजहार करते हैं। आखिरकार सब लोग बच्चे को मियानी साहब के कब्रिस्तान में दफन करके चले जाते हैं, मगर चोर वहीं रुक जाता है। 12 रुपये के फूल ख़रीदता है और सिक्के को 3 रुपये देकर पानी डलवाता है और वापस आकर खुदा का शुक्र अदा करता है कि उसके एक नेक काम करने से बाकी मानदार रकम को उसने अपने लिए हलाल कर लिया है। इस तरह का तोहफ़ा वो अपने सीने पर सजा लेता है। चोर की किरदार निगारी। चोर एक आदि मुजरिम था, लेकिन उसके ज़मीर में अभी दमखम बाकी था, जो ख़त पढ़ने के फ़ौरन बाद बेदार हो गया। लेकिन वो ज़मीर की बात मानने के बजाय उससे जंग करने लगा। चोर को सिगरेट नोशी और पान खाने की आदत भी थी। इसके अलावा वो जवारी भी था और जुआ खेलता था। चोर पढ़ना जानता था, यही वजह है कि वो ख़त पढ़ने में कामयाब हो गया। नमाजी भी था और कुरानी आयात भी उसे हिफ्ज़ थी। वो गरीबों की मदद करता, सफ़र का शौकीन और आज़ाद तबा था, दोस्त परवर भी था, दरबारों पर जाया करता। चोर ने हत्तल मकदूर कोशिश की कि वो रकम वापस कर दे, मगर अपनी कम हिम्मती और बुज़दली की बिना पर ना कर पाया। चोर हालात से भागने वाला और हालात से
हालात का सामना न करने वाला इंसान था, इसीलिए शहर छोड़कर चला गया। चोर की सोच बहुत महदूद थी, इसीलिए बच्चे की कब्र पर थोड़ा सा खर्च करके उसने अपने आप को ज़मीर के बोझ से आज़ाद समझा और इस बात का इदराक किए बगैर कि वो एक कातिल बन चुका है, खुद पर उस रकम को जायज़ और हलाल समझा। सवालात: अफसाना चोर में चोर की लड़ाई किसके साथ थी? जवाब: अफसाना चोर में चोर की लड़ाई अपने ज़मीर के साथ थी, लेकिन बदकिस्मती समझिए कि इस लड़ाई में चोर जीत गया और उसका ज़मीर उससे हार गया। सवाल नंबर 2: आपसे तो गैर अच्छे हैं, अब हमें आपकी मदद की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, माफ़ रखें और जो रुपये आप हमें भेजना चाहते थे उससे फरीदा को कंगन बनवा दें। इन जुमलों से हमें अपने माशरे की कौन सी इक़दार का ज़वाल नज़र आता है? ये दरअसल शकीला बेगम के अपने भाई को लिखे गए ख़त की कुछ सतूर हैं, जिनमें वो उनसे मदद लेने का इनकार करते हुए कहती हैं कि अब हमें उनकी रकम की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे हमारे माशरे की इन इक़दार का ज़वाल नज़र आता है कि अमीर रिश्तेदार अपने गरीब रिश्तेदारों को दरे खुए तना नहीं समझते, उनकी मुसीबत और परेशानी में भी उनकी किसी किस्म की मदद नहीं करते, अपनी आसाइश और ऐशो आराम पर तो रकम खर्च करना ज़रूरी समझते हैं, लेकिन किसी जान से जाते हुए इंसान, चाहे वो उनका खूनी रिश्ता ही क्यों ना हो, उसकी मदद करने से गुरेज करते हैं। सवाल नंबर 3: अफसाने का मरकज़ी ख्याल पहले बयान किया जा चुका है। सवाल नंबर 4: चोर की किरदार निगारी कीजिए, ये सवाल भी पहले ज़ेर बहस आ चुका है। सवाल नंबर 5: चोरी के अमल से माशरे पर क्या असर पड़ता है? इस अफसाने को मद्देनज़र रखते हुए तहरीर करें। चोरी के अमल से माशरे पर बहुत बुरे असरात मुरतब होते हैं। माशरे में बेयकीनी और बदअमनी की सूरत हाल पैदा हो जाती है। जायज़ और हक हलाल की रकम के अंदर कोई फ़र्क बाकी नहीं रहता और कई दफ़ा जिस फ़ेल को चोरी जैसे अमल को लोग बहुत हकीर और कमतर समझते हैं, वो किसी की जान लेकर उन्हें कातलों की सफ़ में भी ला खड़ा करता है और इंसान को इस बात का इल्म नहीं होता। सवाल नंबर 6: आपके ख़्याल में अगर चोर ख़त ना पढ़ता तो क्या उसका ज़मीर उसे मलामत करता? मेरे नज़दीक अगर चोर ख़त ना पढ़ता तो उसका ज़मीर उसे कभी मलामत ना करता, क्योंकि वो एक आदी चोर था और रकम को चुराना एक उसके लिए आम फेल था, और अगर उसका ज़मीर बेदार हो चुका होता और वो चोरी को बुरा अमल समझता तो बाद में ट्रांजिस्टर रेडियो ना चुराता। सवाल नंबर 7: चोर शकीला बेगम के घर पहुंचकर भी रकम क्यों ना वापस कर सका? इसके पीछे चोर की कम हिम्मती और बुज़दिली थी, जिसकी वजह से वो शकीला बेगम के घर के 3 चक्कर लगाने के बावजूद उनको रकम वापस करने में नाकाम रहा। अशफाक अहमद के हालाते ज़िंदगी। अशफाक अहमद उर्दू की पहली सफ़ के अफसाना निगार, ड्रामा नवीस, नावल निगार, मुतरज्जिम और ब्रॉडकास्टर थे। उनका ड्रामा सीरियल एक मोहब्बत 100 अफसाने पाकिस्तान टेलीविज़न की लाजवाल ड्रामा सीरियल है। जनाब इशफाक अहमद हिंदुस्तान के शहर होशियारपुर के एक छोटे से गांव खानपुर में 22 अगस्त 1925 को बरोज़ पीर पैदा हुए। उन्होंने दयाल सिंह कॉलेज लाहौर में 2 साल तक उर्दू के लेक्चरार के तौर पर काम किया और उसके बाद रोम यूनिवर्सिटी में उर्दू के उस्ताद मुकर्रर हुए। वतन वापसी पर उन्होंने अदबी मुजल्ला यानी रिसाला दास्तान गो जारी किया, जो उर्दू की ऑफिस तबात में छपने वाले इब्तदाई रिसालों में शुमार होता है। 2 साल हफ्त रोज़ लैल नहार की इदारत की। वो 1967 में मरकज़ी उर्दू बोर्ड के डायरेक्टर मुकर्रर हुए और बाद में उर्दू साइंस बोर्ड में तब्दील हो गया। 1989 में तक वो इस इदारे से वाबस्ता रहे। सदर जनरल ज़ियाउल हक के दौर में वफाकी वज़ारत तालीम के मुशीर भी मुकर्रर हुए। 1965 में उनका अफसाना गडरिया उनकी शोहरत का बायस बना। उन्होंने उर्दू में पंजाबी अल्फाज का तख्लीकी तौर पर इस्तेमाल किया और एक खूबसूरत और शगुफ्ता नसर ईजाद की, जो उन्हीं का वसफ़ समझी जाती है। एक मोहब्बत 100 अफसाने, उजले फूल उनके इब्तदाई अफसानों के मजमूए हैं। बाद में सफ़र दर सफ़र जो कि एक सफ़रनामा है, खेल कहानी जो कि एक नावल है, एक मोहब्बत 100 ड्रामा सीरीज़ और तोता कहानी जो कि ड्रामा सीरीज़ है, उनकी नुमायाँ तसानीफ़ हैं। 1965 से उन्होंने रेडियो पाकिस्तान लाहौर में एक हफ्तावार फ़ीचर प्रोग्राम तलकीन शाह के नाम से करना शुरू किया, जो अपनी मखसूस तर्ज़ मज़ाह और ज़ुमानी गुफ्तगू से मकबूल आम हुआ। 1979 में तमग़े हुस्न कारकर्दगी का सदारती अवार्ड भी उन्हें मिला। आमतौर पर उनके चाहने वाले उन्हें बाबा जी के नाम से पुकारते थे। मारूफ अदीबा बानो कुद्सिया आपकी अहलिया हैं और आपके घर का नाम दास्तान सराय है। आपका इंतकाल 2004 में जिगर की रसौली के बायस हुआ। अल्लाह ताला आपको गरीक़ रहमत करे।
اشفاق احمد کی تحریر کی خصوصیات: اشفاق احمد نے اردو میں کہانی کو جدید انداز بخشا، پنجابی الفاظ کا استعمال تخلیقی طور پر کیا۔ آپ کا مزاحیہ اور زبانی انداز آپ کے ریڈیو پروگرام تلقین شاہ سے مقبول ہوا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے تحریر میں مزاحیہ اور زبانی انداز بھی پایا جاتا تھا۔ آپ ڈراموں میں پلاٹ سے زیادہ مکالموں پر یعنی ڈائلاگز پر زور دیتے تھے اور آپ کے کردار طویل گفتگو کرتے۔ آپ کی تحریر سے روحانیت کی طرف آپ کا جھکاؤ واضح نظر آتا ہے۔ اقوال اشفاق احمد: انسان کے وجود میں دو مقام ہوتے ہیں، داتا اور منگتا۔ جو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو جاتا ہے وہ صورت کے اعتبار سے بھی داتا ہو جاتا ہے اور معنوں کے اعتبار سے بھی داتا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں، صاحبو سوال مت بنو، جواب بنو۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔